कहते हैं ना, शहर कभी सोता नहीं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जो जागती भी नहीं, बस देखती रहती है। ये कहानी है अंजलि की, 22 साल की एक लड़की जो हाल ही में अपनी पहली जॉब के लिए आई थी। एक नया शहर, नई उम्मीदें और एक नया छोटा कमरा जो सस्ता और सुविधाजनक लगा। कमरा नंबर 27। वो कमरा सेक्टर के पुराने बिल्डिंग में था। थोड़ी सी सीलन, दीवारों पे धुंधले निशान और एक खिड़की जो पीछे वाले खाली प्लाट की तरफ खुलती थी। कमरा छोटा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो बहुत वक्त से किसी का इंतजार कर रहा हो। उस घर के मकान मालिक ने बताया कि जो लड़की पहले रहती थी वो अचानक चली गई, बिना किसी को कुछ बताए रातों रात। अंजलि ने सोचा शायद किसी निजी कारण के चलते चली गई। उसने ध्यान नहीं। पहली रात तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अगली सुबह उसने महसूस किया कि कमरे से हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आती है, जैसे कि पीछे से कोई बोल रहा हो, पर शब्द साफ नहीं थे। अंजलि ने सोचा शायद पड़ोसी होंगे। दिन गुजरते गए, पर रातें अजीब होने लगी। हर रात करीब 3 बजे उसका पंखा अपने आप बंद हो जाता, लाइट झिलमिलाने लगती और फिर सब नॉर्मल हो जाता। वो डरती नहीं थी, लेकिन बेचैन जरूर होने लगी। एक रात जब फोन पर किसी से बात कर रही थी, कॉल अपने आप कट हो गई। उसने देखा फोन से रिकॉर्डिंग चालू थी, जबकि उसने रिकॉर्डिंग नहीं दबाया था। उसे लगा गलती से बटन दब गया होगा, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें उसकी आवाज थी और बीच बीच में किसी और की सांसें थी, धीमी, भारी और बहुत करीब से आती हुई। अगली सुबह दरवाजे के नीचे एक पुरानी फोटो पड़ी थी। उसमें वही कमरा था, वही दीवारें, वही बेड। बस फर्क इतना था कि उस बेड पर कोई और लड़की बैठी थी और फोटो के पीछे लिखा था 27 नंबर, लौटना मत। अंजलि ने वो फोटो कोने में फेंक दी और भूल गई, लेकिन जब वो रात को सोने गई तो वो फोटो उसके बेड के ऊपर रखा हुआ था। कभी कभी कुछ जगह इंसान नहीं चुनता, वो खुद इंसान चुनते हैं। और अब कमरा नंबर 27 ने अपना नया चेहरा चुन लिया था। अंजलि ने फोटो की बात किसी से नहीं की, शायद वो खुद उसे भूलना चाहती थी। कुछ चीजें भूलने से मिटती नहीं है, बस इंतजार करती रहती हैं वापस आने की। कुछ दिन सब ठीक रहा, ऑफिस, थकान और फिर वही कमरा। लेकिन एक रात जब वो सोने की कोशिश कर रही थी, दीवारों के उस पार से कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कदमों की आवाज धीरे, भारी और बहुत पास से आ रही हो। ने खिड़की खोली, बाहर कुछ नहीं था, खाली प्लाट, अंधेरा और हवा था। वो वापस आकर फिर से सोने की कोशिश करती है। अगली सुबह ऑफिस के लिए निकलते वक्त उसने नोटिस किया उसके कमरे की दीवार पर हल्के से खरोच के निशान थे। पहले छोटे थे, लेकिन हर दिन बढ़ते जा रहे थे, कि जैसे किसी ने दीवार को नोच दिया हो। एक शाम जब वो लैपटॉप पे काम कर रही थी, अचानक स्क्रीन झिलमिलाई।
कुछ सेकेंड बाद एक फ्रेम आया। एक लड़की उसी कमरे में खड़ी थी जिसका चेहरा दीवार की तरफ था। अंजलि को लगा कोई ग्लिच है। उसने टाइम देखा, रात के 3 बज रहे थे। उसी समय हर रात कुछ होता था। उस रात वह बहुत डरी हुई थी। उसने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। सुबह जब वह रिकॉर्डिंग देखने बैठी तो पहले वो सोते हुए दिखाई दी और फिर अगले फ्रेम में ऐसा लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। फिर कैमरा ग्लिच हुआ और फिर अंजलि उस बेड पे नहीं दिखी। अंजलि को लगा शायद कैमरा खराब है, लेकिन कैमरे के लास्ट फुटेज में एक लड़की एकदम कैमरे के पास खड़ी थी और हंस रही थी। अंजलि अब डरने लगी। वो बाहर रहने लगी, देर रात ऑफिस में रुकने लगी, लेकिन घर लौटते उसे लगता कोई उसके साथ हर बार जब वो आईने में देखती तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई और आवाज कांपती जा रही थी। वो अब बात करते करते रुक जाती थी, जैसे उसके भीतर कोई और बात कर रहा हो। एक रात वो अपने दोस्त को फोन करके कहती है कि अगर मैं कल फोन न उठाऊं तो समझ लेना मैं खतरे में हूँ और 27 नंबर मत आना। अगले दिन उसका फोन हमेशा के लिए बंद हो जाता है। कहते हैं जब पुलिस पहुंची तो उसका दरवाजा अंदर से बंद था। कमरा बिल्कुल शांत और दीवार पे लिखा था, अब वो सो रही है हमेशा के लिए। कई हफ्ते बीत गए, अंजलि का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने ये केस बंद कर दिया, लेकिन उसके भाई को यकीन था अंजलि जिंदा है। वह उसे ढूंढने के लिए उस कमरे में जाता है। वहां वह नहीं दिखती है। वह उसे आवाज लगाता है। उसके सामने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप हिल रहा था। वह उस तरफ जाता है तो देखता है कमरे में उसका फोन गिरा हुआ है और वह टूट चुका है। वह जल्दी से उसे उठाता है और देखता है कि उसमें एक वीडियो चल रहा है जिसमें वह खुद है और वह सामने देख रहा है। वह बहुत घबराया हुआ दिख रहा है। तभी नीचे के बेसमेंट से एक आवाज आती है। पहले तो थोड़ी धीरे थी, लेकिन दोबारा आवाज आई। इस बार आवाज बहुत तेज थी। आदित्य, आदित्य, आदित्य। वह दौड़कर बाहर निकला कमरे से और देखता है सामने एक दरवाजा है। वो पहले खोलने से डरता है, फिर से आवाज आती है। इस बार आवाज अंजलि की थी। आदित्य, आदित्य, नीचे आओ। आदित्य दौड़कर नीचे चला जाता है। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। चारों दीवार पे खून से सने हुए हाथों के निशान और फर्श पर चारों तरफ अजीबोगरीब चीजें फैली हुई थी और कमरे में चारों तरफ मोमबत्ती जल रही थी। बीच में एक आईना था। अंजलि उसके सामने बैठी थी। इस आईने में 2 परछाइयां दिख रही थी, एक अंजलि की। अंजलि ऊपर चलो। यहाँ क्या कर रही हो? मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है। जल्दी चलो ऊपर। अंजलि उससे कहती है, वो मुझे जाने नहीं देगा, तुम जाओ यहाँ से। वो मुझे जाने नहीं देगा, जाओ यहाँ से, तुम जल्दी जाओ। वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो सब देख रहा है, हमें मार डालेगा वो।
लेकिन आदित्य उसे खींचकर बाहर ले आता है। आदित्य को अंजलि की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रहा था। वह उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वह रोज अंजलि से मिलने आता है, पर अंजलि अभी भी ठीक नहीं थी। वह हमेशा खिड़की पे खड़ी रहती थी और बातें किया करती थी। डॉक्टर ने उसे हेलुसिनेशन की बीमारी बताई। वह अपने दिमागी ख्यालों में ही जीने लगी थी। सबसे बड़ा डर इंसान के अंदर ही है, बैठा है, बाहर नहीं।